कृष्णा सर, जो कहा जा रहा है सबसे पहला सवाल ये कि बदलाव या भरोसा, क्या लगता है आपको अब की बार? मेरे को लगता है, देखिए सबसे पहले ये कहूँगा जो किशन रेड्डी जी का स्टेटमेंट जो है ये बड़ा अजीब लगा, क्योंकि अब भी इसके पहले हमने सुना कि इनका नेता जो हैं क्या वो जो उसका टी राजा सिंह है कि एक हाथ में हमारे बीआरएस वाले हैं हमारे साथ, और ऐसा दावा कांग्रेस भी कर रही है। नहीं, वो अलग बात है। जैसे किशन रेड्डी कह रहे हैं बीआरएस बिल्कुल परिवारवाद है, हम नहीं चाहते हैं, हम अपने बल पे बनाएंगे। अब मुझे लग रहा है जहाँ पार्टी जो पार्टी के पास एक सीट है अभी असेंबली में, एक से जाके मेजॉरिटी कैसी बनेगी? 4-5 साल में उनका इतना तो कोई बड़ा नेता नहीं उभरा है वहाँ पे कि जो ला सके सरकार में। मेरे को लगता है ये बड़े वो कहते हैं ना ब्रवाडो जो है स्टेटमेंट इन दोनों का। इसमें एक और पहलू है कि टी राजा सिंह तो कह रहे थे कि हमारे 40 तक जीत जाएंगे जी, और ये कह रहे हैं कि हमारा पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा। तो दो नेता हैं, एक उनके मौजूदा एमएलए हैं, दूसरे उनके अध्यक्ष हैं, दो बिल्कुल अलग अलग बातें कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि टी राजा सिंह ने जो वक्तव्य दिया था उस वक्तव्य को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने ये वक्तव्य दिया है। अंदर खाने लगता है ठीक से मीटिंग में बातचीत हुई नहीं है कि दोनों बयानों में इतना अंतर आ रहा है। खैर, वीरेश की आवाज ठीक हो गई है, वापस चलते हैं वीरेश पांडे के पास। वीरेश, जो आपने बात की उनसे, एक तो हम ये स्टूडियो में गेस्ट से चर्चा कर रहे थे कि अंतर है बयानों में, आप ग्राउंड पर क्या देख पा रहे हैं, और वोटिंग जो है आज हो रही है, किन मुद्दों पर वोट किए जा रहे हैं, कौन से मुद्दे प्रभावी रहे हैं, ये जरा बताइए। देखिए, अगर प्रदेश अध्यक्ष की हम बात करें तो जिस तरीके से किशन रेड्डी ये कह रहे थे कि भाजपा की सरकार बनेगी, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, तो एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते उनका ये बयान मानना चाहिए कि ठीक है, वो ऐसा ही करेंगे। लेकिन जो ग्राउंड की बात है, मैं आपको बताऊं कि बीआरएस के खिलाफ एक हवा तो है, लेकिन बीआरएस अभी भी सभी पार्टियों से ज्यादा मजबूत है। पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम जनता से अगर जब हम बात कर रहे हैं तेलंगाना में, हैदराबाद में, तो ये बातें स्पष्ट उभर कर आ रही हैं कि बीआरएस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर जरूर आएगी और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने पुराने रिकॉर्ड में सुधार करेगी। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से जब हमारी बात कर रही थी, उन्होंने बहुत काम किया है तेलंगाना में और ग्राउंड पर काम किया है। उनका भी स्पष्ट कहना था कि भारतीय जनता पार्टी पिछले बार से बेहतर प्रदर्शन करेगी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही किसी की भी सरकार बनेगी। लेकिन जो सबसे आश्चर्यजनक तरीके से उभार हुआ है वो कांग्रेस पार्टी का हुआ है। कल रेवंत रेड्डी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके साथ मेरी जब बात चल रही थी, मैं उनके घर पर गया था, तो वो बहुत आश्वस्त थे। वो इस बात को कह रहे थे कि जिस तेजी के साथ हम आगे बढ़े हैं, सरकार हमारी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सभी पार्टियों के अध्यक्षों, सभी पार्टियों के दावे हो गए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जिस पोलिंग बूथ पर हैं जरा उसकी तस्वीरें दिखा दीजिए। अभी कितनी वोटिंग हो रही है, कितने लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, जरा ये भी बताइए दर्शकों को। देखिए, जो मतदान करने वाले लोग हैं वो इस कतारबद्ध होकर खड़े हुए हैं और यहां की तस्वीरों को मैं दिखाना चाहूंगा। इसी बूथ पर जी किशन रेड्डी जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने मतदान किया और मतदान करके यहां से निकले। उन्होंने हमसे बात की। यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, यहां पर जो वोट हो रहा है वो डेवलपमेंट के नाम पे हो रहा है, एंटी इनकम्बेंसी है, किस मामले पे हो रहा है? एक्चुअली देखा जाए तो डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए और हम चाहेंगे कि बीजेपी आए, जो नया सरकार बने, क्योंकि एक डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये पार्टी अगर नया जो अब तक के लिए पे है। यहाँ भी पार्टी का नाम लेने से अगर लोग बचे तो जरा वीरेश इसका ध्यान रखिएगा। पूरी तरह से फुल फ्लो में। चलिए, कोई बात नहीं, किसी की बात हम ना करें, लेकिन आप बताइए सर, यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर वोट पड़ रहा है कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, किस आधार पर मतदान हो रहा है यहाँ? डेवलपमेंट की बात हमने जब मध्य प्रदेश में चुनाव कवर किया, राजस्थान में चुनाव किया, डेवलपमेंट की बात मतदाता जरूर करते हैं। वीरेश पांडे लाइव हैं, अपडेट दे रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।